औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मेरा यह क्लास 8th के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस। और आजकल जो हमारा टॉपिक है, आजकल जो हमारा लेसन है, फ्रिक्शन जो हमने पढ़ा, उसी फ्रिक्शन से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और आज के टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे, साथ साथ में यहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में फ़र्क क्या है। ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार फिर एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन में हमें बताया गया है एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस। ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये कम क्यों होती है बनिस्बत ये स्टैटिक फ्रिक्शन के। लेकिन जिसको ये पता नहीं होगा तो वो इसका जवाब ही नहीं दे सकता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बेटा फ्रिक्शन एक फोर्स है जो हमेशा मोशन को अपोज करता है। और ये फ्रिक्शन जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं उस वक्त जो फोर्स उनके बीच एग्जिस्ट होता है, जो इस मोशन को अपोज करता है, जो इस ऑब्जेक्ट को हमेशा चलने नहीं देगा, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। यहाँ पे अब दो किस्म की फ्रिक्शन का जिक्र हुआ है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है जब हमें कोई ये जो चीज़ हो कहीं पे स्लोप पे हो। यानी अगर हमारे पास कोई चीज़, जब हमने पिछले क्वेश्चन में दिखाया था आपको उस डायग्राम के जरिए कि अगर हमारे पास वो डेस्क था, उस डेस्क में हमने देखा वो डेस्क पे जब हमने बुक रखी थी और वो बुक थोड़ा बहुत स्लोप में से नीचे आ रही थी। स्टैटिक जब प्लेन सरफेस होती है, यानी ये जो अगर सरफेस जो हमारी होगी वो प्लेन होगी, तो उस वक्त जो वहाँ पे हो कोई फोर्स उस पे जो ये जो वहाँ पे उस वक्त मोशन है वो रेस्ट में हो रहेगा ऑब्जेक्ट। लेकिन स्लाइडिंग में क्या होता है, जब कहीं हमारे पास इंक्लाइनेड प्लेन होता है, जब हमारे पास कहीं स्लोप होता है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें नीचे की ओर आनी शुरू होती है। तो उस स्लोप पे जो फ्रिक्शन वहाँ पे होती है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहती हैं। और अगर हमारे पास एक प्लेन डेस्क है और प्लेन डेस्क पे हमने कोई बुक रखी है, तो उस बुक और टेबल के बीच भी एक फोर्स एग्जिस्ट हो जाएगा वहाँ पे, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो वो फ्रिक्शन फोर्स उस बुक को नहीं चलने देगा। लेकिन अगर उसी टेबल को थोड़ा हम स्लोप में रखेंगे तो ये बुक मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, तो उस वक्त भी जो फोर्स होगा उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे उस वक्त। Friction comes into play when irregularities present in the surface of two objects in contact get interlocked with each other. तो फ्रिक्शन उस वक्त एग्जिस्ट होता है जब दो सरफेसेस, यानी दो ऑब्जेक्ट जब कंटैक्ट में हो, और अगर उनकी जो सरफेसेस है, उन दो चीज़ों की जो बॉडी है, अगर वहाँ पे इरेगुलरिटी हो, रफ सरफेसेस हो, तो वहाँ पे वो इंटरलॉक चिपक जाती। इंटरलॉक का मतलब चिपक जाते हैं एक दूसरे से। अब वो एक दूसरे को जाने नहीं देते हैं, उसको हम कहते हैं कि उस वक्त वो फ्रिक्शन फोर्स है। अगर सरफेस यूजुअली प्लेन हो, स्मूथ हो, फॉर एग्जांपल अगर हम दो आइस बार्स को लेंगे एक दूसरे पे रखने की कोशिश करेंगे, देन आफ्टर देन दे ट्राई टू स्लाइड, उसके बावजूद भी वो एक दूसरे के ऊपर से गुजरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सरफेस होती है वो प्लेन होती है, वहाँ पे इंटरलॉकिंग ज़्यादा नहीं होती है। इन स्लाइडिंग द टाइम गिवन फॉर इंटरलॉकिंग इज़ वेरी स्मॉल। तो स्लाइडिंग में क्या होता है, वहाँ पे जो चिपकने का टाइम होता है वो कम होता है, क्योंकि ये जो बॉडीज जो होती है कंटैक्ट में, वहाँ पे वो इंटरलॉक पूरी से नहीं होती है। हिंस इंटरलॉकिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग में हमारा जो फोर्स होता है वो कम होता है, इस वजह से ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होती है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड ए फो। अब ये फ्रेंड एंड फो आपने पहले ही लेसन का नाम है अपने बुक साइंस में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। तो फ्रेंड एंड फो का मतलब आप जानते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है गिव एग्जांपल्स टू शो दैट
फ्रिक्शन इज बहुत डिफरेंट है। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल देनी है, हमें यहाँ पे ये समझाना है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये दोनों हालतों में हमारे लिए सही है। फ्रंट एंड फो ये दोनों हालतों में हमारे पास मौजूद है। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे हम पहले। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होता तो हम चल नहीं सकते, क्योंकि कल मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में कि जब हम ज़मीन पे फोर्स देते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है और वो फ्रिक्शन की वजह से हम वहाँ पे चल सकते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड अ पेपर अलाउज अस टू राइट। अगर पेन के टिप और पेपर के दरमियान फ्रिक्शन ना होता तो हम लिख नहीं पाते। इसी तरह जो डिसएडवांटेजेस है इसके, टायर्स एंड सोल्स ऑफ शूज वियर आउट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये जो टायर या शूज सोल जो है वो ख़राब हो जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन प्रोड्यूसेस हीट। जब कोई भी मशीन हम ऑपरेट करते हैं बहुत टाइम के लिए तो उसमें जो मशीन पार्ट जो हीट अप होते हैं वो भी इसी फ्रिक्शन की वजह से है, और जहाँ पे हमें फिर मशीन के कुछ पार्ट्स डैमेज भी होते। एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। वो ऑब्जेक्ट्स जो फ्लूइड्स यानी गैसेस और लिक्विड्स में से मूव करते हैं उनकी स्पेशल शेप होनी चाहिए। रीज़न क्या है? When a body moves through a fluid, it experiences an opposing force which tries to oppose its motion through the fluid. हर कोई बॉडी जो कहीं कभी भी फ्लूइड में चलते हो उसके ऊपर भी एक अपोजिंग फोर्स, जिसको हम फ्रिक्शन ही कहेंगे, कि पड़ता है और जो इसकी मोशन को हमेशा अगेंस्ट काम करता है, रोकने की कोशिश करता है। दिस अपोजिंग फोर्स इज नोन एज द ड्रैग फोर्स। इस फोर्स को हम यहाँ क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स। द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। अब बॉडी की शेप कैसी है ये डिपेंड करता है इस पर। बाई गिविंग ऑब्जेक्ट्स a स्पेशल शेप। अगर हम ऑब्जेक्ट्स की कोई स्पेशल शेप होगी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट कैन बी मिनिमाइज्ड। तो इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उस वक्त अगर इसकी कोई स्पेशल शेप होती तो वो कम कर सकते हैं हम, ड्यू टू इट स्पेशल शेप। सो इस तरह से हिंस इट बिकम्स ईजियर फॉर द बॉडी टू मूव थ्रू द फ्लूइड। जब हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही कम किया तो बॉडी को हम इजीली ये मूव कर सकते हैं थ्रू दीज फ्लूइड्स। शुक्रिया।